इस समय हम ब्रॉड वैली में मौजूद है। ब्रॉड वैली हम पहुंच गए थे आधा घंटा पहले। सबसे पहले हमने यहाँ पर आकर अपने लिए लंच किया और अब हम ब्रॉड को एक्सप्लोर करने निकले थे। हेलो ट्रैवलर, स्वागत है आपका हवाई ट्रैवल के एक्सप्लोर में, जहाँ हम घूमेंगे भी और घुमाएंगे भी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल में हिमाचल टूर चल रहा है और ये हमारे हिमाचल टूर का आज 3rd डे है और ये हम शुरू करेंगे आज पालमपुर से। तो कल रात को हम पालमपुर पहुंच गए थे और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं बाहर पालमपुर सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी मैं अपने होटल में रूम में बालकनी में खड़ा हूँ, तो आप यहाँ से बाहर का व्यू देख सकते हो। चलिए अभी हम बाहर चलते हैं और देखते हैं बाहर यहाँ पर देखने लायक और घूमने लायक क्या है। इस वक्त हम पालमपुर के सबसे मेन चौक सुभाष चौक पर खड़े हैं। शाइन पालमपुर। ये मेन चौक से पहाड़ों का व्यू है, जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ यहाँ से बड़ी साफ तरह से देख पा रहे हैं। और इस तरफ मेन बाज़ार है और उस तरफ भी। यहाँ पर हमने पूरी छोलों की एक प्लेट ली है, जिसके चार्जेस 60 रुपये प्रति प्लेट। अभी हम पालमपुर सुभाष चौक से 4 किलोमीटर ऊपर इस सौरभ वन विहार में आए हैं। तो अभी ये सामने देख सकते हो इसका आप एंट्री गेट। यहाँ पर टिकट लगेगी 20 रुपीज़ अडल्ट के लिए। तो चलिए टिकट देते हैं और अंदर चलकर देखते हैं क्या है यहाँ पर देखने के लिए। और सौरभ वन विहार से आप यहाँ का व्यू देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा एक दृश्य है ये व्यू। एक साइड पे पहाड़ जिसपे पेड़ है, एक साइड पे बर्फ वाले पहाड़ है। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको वन विहार के अंदर, आपको भ्रमण करवाते हैं। आइए। इस समय हम सौरभ वन विहार में कैप्टन सौरभ कालिया जी के स्मृति के पास खड़े हैं और इनका इतिहास जो है वो काफ़ी देशभक्ति से भरा हुआ और काफ़ी रोंगटे खड़े करने वाला है। आइए हम आपको इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। सौरभ कालिया जी जो थे वो 12 दिसंबर 1998 में भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हुए थे और 1999 में कारगिल सेक्टर में 4th जाट रेजिमेंट में थे। तो जब मई 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध शुरू हुआ था, उससे पहले सौरभ कालिया जी को ये सूचना मिली कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तान सेना जो है वो वहां पर आकर रुक गई है। तो ये अपनी स्वर्ण इच्छा से अपने 5 साथियों के साथ, जिनका बाकी सिपाहियों का नाम था अर्जुन राम, बबर लाल, बीका राम, मूल राम और नरेश सिंह, ये उनके साथ अन्य 5 अधिकारी थे। तो पाक सेना को ये जब ऊपर गए, पाक सेना ने इन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन इनके पास ना सैन्य शक्ति थी उस समय, ना ही इनके पास हथियार थे। और जो सिग्नल था इनका, वो भी सिग्नल था कि जो नीचे सिग्नल दे पाए, और सिग्नल भी ऊपर उपलब्ध नहीं था, जिस वजह से पाकिस्तान के सेना ने इनको गिरफ्तार कर लिया और बिना इंडिया को बताए
इनको अपने साथ ले गए और अपने साथ ले जाकर इनको बहुत ही क्रूरता से कई तरह की यातनाएं दी। जैसे इनके शरीर को सिगरेट से जलाया, इनकी हड्डियां तोड़ दी, इनकी आंखें फोड़ दी और इस तरह से। और जब जब इनकी हड्डियां तोड़ी, अंग काटे और उस पर नमक नमक भी डाला, तो इन्होंने ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि ये उनको इंडिया की सूचनाएं दें, ये बताए कि उन्होंने हथियार कहाँ पर छिपा कर रखे हुए हैं, कितनी सेना है। लेकिन इन्होंने अपने मुंह तक नहीं खोला, कुछ भी पाकिस्तान को नहीं बताया। और जब ये लड़ाई ख़त्म हुई उनके उसके बाद पाकिस्तान सेना ने इनका शरीर जो था और इनके साथियों का शरीर था वो इंडिया को वापस किया। तो जब इंडिया को वापस शरीर मिला तो उसको देखकर तो सभी जो वहाँ पर सिपाही थे रोने लग पड़े। ये अभी मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया देश के लिए। तो ऐसे सैन्य की तो कहानी सुनकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए और इनको सलूट करने का दिल करता है, जो हम अभी अभी करके आए हैं इनको आगे वीडियो से पहले। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इनके याद में और क्या क्या है यहाँ पर। इस समय हम सौरभ वन विहार में बोटिंग पॉइंट पर खड़े हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने एक झील सी बनाई है, जो वहाँ से नेचुरल पानी जो इसके पास नदी है वहाँ से आता है। यहाँ पर ये पानी थोड़ा स्टोर करते हैं और यहाँ से आगे ये पानी फिर जाकर नदी में मिल जाता है। वो येलो और ग्रीन कलर की छोटी सी बोट है, उसके साथ ये पानी नीचे से जाता है और फिर से वो वन में नेचुरल नदी में मिल जाता है। और बोटिंग तो इस समय बंद है। हमने पता किया था यहाँ पर ये बोटिंग पिछले कुछ दिनों से बंद है और ये अभी कंफर्म नहीं है कि कब तक ये शुरू होगी, लेकिन हाँ जल्दी ही इसके शुरू होने की संभावना है। ये काफ़ी अच्छा और ब्यूटीफुल सा एक पॉइंट बना हुआ है बैठकर आराम करने के लिए और बोटिंग एंजॉय करने के लिए। अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो इसका खूब मनोरंजन होगा उनका। तो अभी अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इस वन में और क्या क्या बना हुआ है। और हमने ये भी कंफर्म किया था ये पूरा वन 35 एकड़ में बना हुआ है। इस तरफ सारे बाकी इसके चारों सराउंडिंग में जंगल ही जंगल है और जहाँ पर जंगली पशुओं के आने का रात के समय थोड़ा खतरा भी रहता है। इस समय हम सौरभ वन विहार में चिल्ड्रन पार्क पर पहुंच गए हैं। ये पार्क में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो बच्चे कर सकते हैं। हम आपको एक झलक सभी एक्टिविटीज़ की दिखाते हैं, आप देखिए। और आपके बच्चे अगर आपके साथ यहाँ पर आते हैं तो वो इसको बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर उनके लिए हर तरह की एक्टिविटी है, चाहे वो एडवेंचरस हो और चाहे वो किसी तरह की राइड हो। चिल्ड्रन पार्क के ही पास एक एक्वेरियम बना हुआ है जिसमें देश और विदेश की मछलियाँ रखी गई है। हमने सौरभ वन विहार जो है वो विज़िट कर लिया है और अंदर कर्मचारी से बात करते हुए हमें पता चला कि यहाँ पर पहले एक इन्होंने जेल भी बनाई हुई थी और पाकिस्तान इंडिया की जो कारगिल युद्ध हुआ था उसका एक दृश्य भी यहाँ पर अंदर बनाया हुआ था। लेकिन पिछले कुछ साल पहले यहाँ पर एक बाढ़ आई थी जिस कारण वो सारा जो है डिमोलिश हो गया, तो इसलिए हम उसको देख नहीं पाए।
तो अभी हम यहाँ से अपनी अगली लोकेशन के लिए जा रहे हैं, जो है यहाँ पर टी गार्डन। चलो चलते हैं, वहाँ पर आपसे मिलते हैं दोबारा से। अभी हम सोरावन बिहार के बाहर बने हुए इस पुल के ऊपर खड़े हैं, जिसके नीचे से ये एक नदी निकल रही है। तो हमें यहाँ पर कोई मिला नहीं जिससे हम कंफर्म करते हैं कि इस नदी का नाम क्या है। तो इस वक्त हम जिस पुल पर खड़े हैं, ये लोहे की रॉड के सहारे ऊपर बंधा हुआ है और ये पूरी तरह से हिल रहा है। मतलब अगर आप इसमें चलते हो तो जैसे हरिद्वार में लक्ष्मण राम झूला है जो हिलता है, बिल्कुल वैसा ही उसी तरह का पुल है ये। हमें तो यहाँ पर काफ़ी चक्कर लगाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि हिल रहा है, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। तो हम यहाँ पर 5-10 मिनट रुककर इस नदी के फ्लो को देखेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे अपने अगली मंजिल की तरफ। अभी आप हमारे लेफ्ट में देख रहे होंगे, ये यहाँ का टी गार्डन है। यहाँ पर सारी खेती जो है टी की है। अभी हम जा रहे हैं बैजनाथ की ओर, तो अभी आपसे मिलेंगे हम बैजनाथ को जाकर। तब तक आप टी वैली देखिए और थोड़ा रोड का आनंद लीजिए। हम आपसे मिलेंगे बैजनाथ में। अभी हम पालमपुर से 18 किलोमीटर ऊपर बैजनाथ मंदिर में आ चुके हैं। दर्शन हमने कर लिए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हो, ये बैजनाथ मंदिर है। मंदिर के अंदर भी कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम मंदिर के अंदर भी आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अंदर एक प्राकृतिक रूप से स्वयंभू शिवलिंग है। पंडित जी से पूछने पर पता चला कि ये शिवलिंग जो है त्रेता युग में अपने आप प्रकट हुआ था और रावण ने यहाँ पर तपस्या की थी। तो मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन बना हुआ है, त्रेता युग से संबंध है इसका। काफ़ी अच्छा है, कलाकृतियाँ बहुत अच्छी बनी हुई है इसके ऊपर। तो हमने बाहर से वीडियो ली है, ये वीडियो आप अभी देख पा रहे होंगे साथ में। अभी हमारा जो अगली डेस्टिनेशन है मंडी, अभी हम जा रहे हैं मंडी की ओर, और हम मिलते हैं आपको रास्ते में।
हम बैजनाथ से जब निकले थे मंडी की तरफ, रास्ते में बीर बिलिंग पड़ा, तो हम वहाँ जा रहे थे और रास्ते में किस चाय पीने के लिए रुके और उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी पैराग्लाइडिंग जो है वहाँ पर बंद है, चल नहीं रही है, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पर पैराग्लाइडिंग हो तो पैराग्लाइडिंग देखने के लिए ही लोग वहाँ जाते हैं, या पैराग्लाइडिंग करने के लिए। तो अभी तो वो बंद थी, इसलिए हमने उसको स्किप किया और अभी हम जा रहे हैं ब्रॉड वैली की तरफ। तो मिलते हैं आपको ब्रॉड वैली में, और अभी आप रास्ते को एंजॉय कीजिए। इस समय हम ब्रॉड वैली में मौजूद है। ब्रॉड वैली हम पहुंच गए थे आधा घंटा पहले। सबसे पहले हमने यहाँ पर आकर अपने लिए लंच किया और अब हम ब्रॉड को एक्सप्लोर करने निकले थे, और हम पहुंचे हैं अभी इस समय छानन इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के पास। ये आप देख सकते हो सारा ये डैम है, जो ये इंडिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई थी। और वैली का व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ से देखने में। अगर यहाँ पर आपको कैंप वगैरह भी मिल जाएंगे अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हो, तो नाइट स्टे करने के लिए ये जगह जो है बड़ी परफेक्ट है ये जगह नाइट स्टे करने के लिए। आप कैंपिंग कर सकते हो, आप वहाँ पर चेक कर देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है, वहाँ पर बैठकर भी आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो अभी हम इसको और एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं और क्या क्या है इसमें ब्रॉड में देखने लायक। तो वैसे तो ये जो दृश्य है, जो ये पानी की एक झील टाइप बनी हुई है, जो डैम से अभी पानी हल्का हल्का छोड़ रहे हैं, तो ये देखने में ही काफ़ी रिलैक्सिंग है, काफ़ी अच्छा ऐसा लग रहा है कि बस यही खड़े रहो और इसी को देखते रहो, पानी को बहते हुए कितना। और जो पानी की साफ भी बहुत ज़्यादा है और ग्रीन कलर का ये पानी का रिफ्लेक्शन है। इतना हमने अभी तक एक्सप्लोर किया है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर नाइट स्टे करने का जो आपको मज़ा आएगा वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर करने के लिए एक्टिविटीज़ बहुत है। अब और अभी हम चलते हैं इसको और एक्सप्लोर करने, तो देखते हैं आगे और क्या क्या है यहाँ पे। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की दूसरी साइड आए हैं देखने के लिए बात को, और इस बात को आप पास से चेक करिए जरा। पानी ऊपर तक भरा हुआ है लेवल इसका, और साथ ही बांध के साथ नीचे पूरा खाली है। और परली साइड पे आप देखिए दूसरी साइड पे सारा ये नदी खाली है, मतलब अगर एकदम से यहाँ पे पानी छोड़ा जाए तो बाढ़ जैसा सीन हो जाता है। हमने यहाँ पर कैंप में इंक्वायरी की थी रात के स्टे करने के लिए, लेकिन कैंप जो है सारे खाली पड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम है, कैंप सारे खाली है, और जो इसके चार्जेस हैं अभी 1500 से 2000 रुपये कैंप मिल रहा है, चाहे 2 से 3 पर्सन के लिए। तो हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ से अभी मंडी के लिए निकलेंगे, और रास्ते में कोई और स्पॉट आता है तो वहाँ पर भी रुककर आपके लिए, अगर कोई स्पॉट आता है तो हम वहाँ पर भी रुककर आपको वो स्पॉट दिखाएंगे। तो ब्रॉड वैली में अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो एक वर्थ विजिट प्लेस है। अब यहाँ पर आकर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी खूबसूरत जगह है, और मार्केट भी इसकी जो आप देख पा रहे हो मार्केट भी इसकी बहुत बढ़िया है। रेस्टोरेंट मिल जाएंगे आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे। हमने भी खाना खाया था एक रेस्टोरेंट में और टेस्ट काफ़ी अच्छा था उसका। तो अभी समय है यहाँ से निकलने का, और जल्दी मुलाकात करते हैं आगे थोड़ा सा जाकर कोई और स्पॉट आता है तो।
ब्रॉड वैली से चलकर 70 किलोमीटर ऊपर हम मंडी पहुंच चुके हैं। मंडी हम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे तक पहुंच गए थे। यहाँ आने के बाद हमने अपने लिए एक होटल फाइंड किया। होटल में फाइंड करने के बाद तकरीबन 8:30 बजे के करीब हम बाहर डिनर करने के लिए गए। बाहर हमने मार्केट में डिनर किया और मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर किया। यहाँ की मार्केट जो है, जितना भी हमने टूर लगाया है अभी तक, यहाँ की मार्केट उन सबसे बहुत अच्छी थी और बड़ी भी है। रेस्टोरेंट तो आपको बाहर काफ़ी मिल जाएंगे और टेस्ट सब हमने जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। हमने जहाँ पर डिनर किया था वो उसका टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था। तो और हम ये कह सकते हैं कि अमृतसर से जब हम चले थे तो उसके बाद जो टेस्ट हमने यहाँ किया वो हमने पिछले अपने पूरे टूर में सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड वैली में किया था। ब्रॉड वैली में भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और आज के दिन की शुरुआत हमने की थी पालमपुर से। पालमपुर से हम तकरीबन सुबह 9:30 बजे 10 साढ़े 10 बजे तक चल पड़े थे। उसके बाद हम गए थे वन विहार को विजिट करने। वन विहार विजिट करने के बाद हम गए थे बीर बिलिंग के लिए, लेकिन बीर बिलिंग जो था वो बंद था। बीर बिलिंग से पहले हमने विजिट किया था टी गार्डन। टी गार्डन के बाद हम बीर बिलिंग गए थे। बीर बिलिंग बंद होने के कारण हमने आधे रास्ते से वापसी की। उसके बाद हम डायरेक्ट चले गए थे ब्रॉड वैली। ब्रॉड वैली एक काफी अच्छी जगह है जो मस्ट विजिट प्लेस है। तो मतलब अगर मेरे हिसाब से अगर आप इस साइड पर आ रहे हो तो बीर बिलिंग में आपको नाइट स्टे जरूर करना चाहिए। हमारा ना करने का रीजन सिर्फ यही था कि इस समय वहां पर टूरिस्ट कम थे। छोटी सी मार्केट है वहां पे, लेकिन काफी अच्छी है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट होने के कारण वहां पर काफी अच्छे व्यूज भी है। वैली होने के कारण आपको पता ही है कि वैली तो अपने आप में एक खूबसूरत प्लेस होती है। तो बीर बिलिंग वहां पर ब्रॉड वैली में आप विजिट कर सकते हो और नाइट स्टे भी कर सकते हो। अगर कैंपेन में अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो आपकी फैमिली वहां पर पूरा एंजॉय करेगी। उसके बाद हम डायरेक्ट मंडी में आ गए। ब्रॉड वैली से मंडी का डिस्टेंस जो है 70 से 75 किलोमीटर का है। तो अभी मंडी में हमने आकर डिनर वगैरह सब कर लिया है। तो हम मिलेंगे अभी आपको कल सुबह जब हम निकलेंगे यहाँ से कुल्लू के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इससे हमारी हेल्प होगी अपने आप को आगे के लिए सुधारने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। मिलते हैं कल सुबह कुल्लू के लिए। अभी हम नेचर पार्क के नीचे की साइड आए थे। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे पीछे जो ये रिवर है, ब्यास रिवर है। आगे से अगर आपको इसका व्यू दिखाता हूँ